जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब विशेष शिव शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती हैं तो आपको दिखने लगते हैं ये लक्षण, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जब भी भगवान शिव की जो विशेष शक्तियां हैं जब आपके शरीर में विराजती हैं तो कुछ लक्षण भगवान शिव हमें ऐसे दिखाते हैं जिनसे कि हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर भगवान शिव की विशेष शक्तियां विराजमान रहती हैं। तो इन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन लक्षणों के बारे में। देखिए, वैसे तो भगवान शिव को सबसे आसान, जो कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं भगवान शिव, जो कि मात्र 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और 1 लोटा जल भी उनके लिए 56 भोग के समान होता है। और वो निर्भर करता है भक्त के भाव पर। अगर भक्त के भाव सच्चे हैं तो आप 1 लोटा जल भी अगर चढ़ाते हो भगवान शिव को तो वो भी 56 भोग के समान होता है। और अगर आपके भाव सच्चे नहीं हैं तो आप चाहे 56 भोग चढ़ा लीजिए तो वो भी भगवान शिव के लिए कुछ मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो असली बात होती है कि आपके भाव सच्चे होने चाहिए। ठीक है, आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जब भगवान शिव की विशेष शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती हैं, तो सबसे पहला लक्षण जो आपको दिखाई देता है कि आपकी जो आँखें हैं, अगर जब भी आप पूजा पाठ करते हो या फिर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हो तो आपकी आँखों में तेज जलन होने लगती है। हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है और आपकी आँखों में जो है वो लालपन आना शुरू हो जाता है। और वो लालपन आपको कई वक्त ऐसे होते हैं जो जिनके साथ ये लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको वो ये देखकर डर भी जाते हैं कि पता नहीं कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई नकारात्मक शक्ति के संकेत नहीं होते, ये सकारात्मक शक्ति के ही संकेत होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से आपके साथ ये चीज़ें होती है। तो जब आपके शरीर में कोई ऊर्जा प्रवेश करती है, कोई शक्ति किसी देवी देवता की प्रवेश करती है, तो आपके शरीर के इन अंगों में आपको बदलाव देखने को मिलता है, आपको दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, जलन आपको देखने को मिलती है, लालपन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको आपकी आंखों में आपको लालपन दिखेगा, आपकी आंखों में तेज जलन, हल्का सा दर्द आपको महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों में कुछ चला गया है। ठीक है, और ये जलन और दर्द और लालपन आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये शुरू होगी और अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बीच में अगर आप कोई दवाई वगैरह डालोगे आँखों में, ठीक है, डॉक्टर के पास जाओगे, तो ये सही नहीं होगी, ये अपने आप ही सही होगी। ठीक है, तो अगर आपको भी ये संकेत दिखाई देता है तो समझ लीजिए भगवान शिव की विशेष शिव शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती हैं, तभी आपको ये संकेत, ये लक्षण दिखाई दे रहा है। दूसरा लक्षण जो आपको दिखाई देता है आपके मूलाधार चक्र पर, यानी कि आपके कमर में। जब भगवान शिव की विशेष शक्तियाँ जब आपके शरीर में विराजती हैं तो आपके मूलाधार चक्र पर आपको दर्द महसूस होता है। यानी आपकी कमर में आपको दर्द महसूस होता है, भारीपन आपको महसूस होता है,
आपको कई बार गर्माहट सी महसूस हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके मूलाधार चक्र पर होती है, यानी कि आपके कमर में आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं, ये लक्षण आपको दिखाई देता है। तो जब आपके साथ ये चीज़ होती है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती हैं, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में कि जब भगवान शिव की विशेष शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर आपको, आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास आपको दर्द, हल्का हल्का दर्द और जलन और गर्माहट से आपको महसूस होती है, जलन से आपको महसूस होती है। कई बार आपको वाइब्रेशन, झंझनाहट सी आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में महसूस होती है, क्योंकि जब कोई ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, कोई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो ये चीज़ें हमारे शरीर में ज़रूर होती है। ठीक है। अगला लक्षण कि जब भगवान शिव की शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती हैं तो आपको आपकी गर्दन में दर्द देखने को मिलता है। आपकी गर्दन में आपको अकड़न सी महसूस होती है, हल्का खिंचाव आपको महसूस होती है, और आपको खराश की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आपके गले में कुछ अटक रहा है। आप कुछ खाते हो तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ पीते हो तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है हमारे गले में, लेकिन वो कुछ अटका नहीं होता। वो आपके शरीर में जो ऊर्जा होती है वो जब चलती है तो वो आपके मतलब इन शरीर के इन हिस्सों में आपके दर्द या फिर खिंचाव या ऐसा कुछ महसूस होता है आपको। ठीक है। तो अगर आपको भी ये संकेत, ये लक्षण आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए भगवान शिव की शक्तियाँ आपके शरीर में विराजमान हैं। अगला लक्षण कि जब भगवान शिव की विशेष शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती हैं तो आपके पेट में आपको भारीपन सा आपको महसूस होता है, आपके पेट में गर्मी सी आपको महसूस होती है, गर्माहट सी आपको महसूस होती है, और कई बार आपके पेट में आपको गुड़गुड़ सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पेट में कुछ गोल गोल सा घूम रहा है। ठीक है। जो कि एक शक्तियों का ही संकेत होता है, शक्तियों के ही लक्षण होते हैं जिनकी वजह से आपके पेट में ये सब होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए भगवान शिव की विशेष शिव शक्तियाँ आपके शरीर में विराजमान हो चुकी हैं, तभी आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में जो कि आपको दिखाई देता है आपके कानों में, कि जब भगवान शिव की शक्ति आपके शरीर में विराजती है तो आपके कानों में आपको हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है, लालपन आपको दिखने लगेगा, आपके कानों में बहुत ज़ोर से खुजली आपके चलने लगेगी, कंपन सी आपके कानों में आपको महसूस होगी, और उसी के साथ साथ आपको सूक्ष्म जो ध्वनि होती हैं, सूक्ष्म ध्वनि होती हैं जो वो आपको सुनाई देने लगती हैं, चाहे वो नकारात्मक ध्वनि हो चाहे वो सकारात्मक ध्वनि हो। ठीक है। जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको नॉर्मल व्यक्ति नहीं सुन सकता, और जिन व्यक्तियों के शरीर में ये भगवान शिव की शक्तियाँ विराजमान होती हैं तो उन व्यक्तियों को ये ध्वनि सुनाई देने लगती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले लक्षण के बारे में जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, कि जब भगवान शिव की विशेष शक्तियाँ आपके शरीर में विराजती है तो आपके जो आज्ञा चक्र होता है आपके माथे पर, जिसको थर्ड आई भी हम बोलते हैं, वहाँ पर आपको दर्द महसूस होता है, हल्के हल्के झंझनाहट सी आपको महसूस होती है, और उसी के साथ साथ आपको वाइब्रेशन आपको हल्का हल्का महसूस होने लगता है, एक खिंचाव, एक अलग तरीके का खिंचाव आपको महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आज्ञा चक्र की जगह पर, आपके माथे पर कोई मतलब उसे पकड़कर खींच रहा हो, और उसी के साथ साथ आपको वहाँ पर हल्की हल्की मीठी मीठी गुदगुदी सी भी आपको महसूस होती है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर भगवान शिव की विशेष शक्तियाँ आपके शरीर में विराजमान हो। ठीक है। तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये 7 लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अगर इन 7 लक्षणों में से आपको कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।